नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सैये की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में स्याऊ की बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज उसे जरूर देखूंगी। गौ माता क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुम किस चीज़ की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो, मांग, क्या चीज़ मांगती हो। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने बोला, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के साथ उसको लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंचनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तुम्हारे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके जूं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार की बहू बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पे तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे स्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर कृपा करी, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो स्याऊ माता की।
अहोई अष्टमी की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत का संकल्प लें। अहोई पूजा के लिए गेरू से दीवार पर चित्र के साथ ही स्याही और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर भी बनाएं। देवी को चावल, मूली, सिंघाड़ा अर्पित करें और अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनें। पूजा के समय एक लोटे में पानी भरें और उसके ऊपर करवे में पानी भरकर रखें। इसमें इस्तेमाल होने वाला करवा वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया था। शाम को तारे निकलने के बाद लोहे के जल से अर्घ दें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में साहू माता की जय जरूर लिखिएगा।